शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद ज्ञान की इस गंगा में अवगाहन करने वालों के लिए आज वेद के ज्ञानामृत का जो चरण है, प्रवाह है, वो हमारा तीसरा मंत्र है ज्ञान सूक्त का। और ये सूक्त 71वां सूक्त है 10वें मंडल का। इसका ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। पहले कहा गया था कि ज्ञान को पाने के लिए अज्ञान से अलग करने की योग्यता आनी चाहिए। यहाँ ज्ञान का महत्व बताने के लिए एक और उपाय बताया है। यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टा तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसन्नवन्ति। यहाँ वो ज्ञान कैसे होता है प्रचारित, इसकी चर्चा करता है। वो ज्ञान को प्रचार करने के उपाय या साधन क्या हैं, उसकी बात करता है। एक इससे जुड़ा हुआ मंत्र है, उसमें एक उपमा देकर के ज्ञान के बारे में एक विशेष बात कही गई है। कहता है कि ज्ञान तो बिखरा पड़ा हुआ है, सारा संसार ज्ञान ही तो है, लेकिन ये सब क्यों नहीं पा रहे लोग जो इसके सामने खड़े हैं। आदमी दर्पण के सामने खड़ा है और अपना प्रतिबिंब नहीं देख रहा है, ये क्या बात हुई? तो आदमी कब अपने दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता? या तो दर्पण मलिन हो या ज्योति कमजोर हो। तो मलिन दर्पण है तो उसे साफ कर लेना चाहिए, और ज्योति में निर्बलता दुर्बलता है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। तो ज्योति के बिना भी दर्पण नहीं दिखाई देगा, दर्पण मलिन है तो भी दिखाई नहीं देगा। तो संसार में जो ज्ञान है, यदि आपको कहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई आवरण है, तो उसको हटा करके उस ज्ञान को आपको प्रत्यक्ष करना होगा। और ज्ञान करने की अपने अंदर योग्यता या क्षमता का अभाव है तो उसे पूरा करना होगा। इसके लिए वेद में एक इसी प्रसंग में, इसी सूक्त में एक मंत्र है, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वो न शृणोत्येन उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्यः उशती सुवासा। कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो देखते हुए भी नहीं देख रहे। पश्यन वाचम न ददर्श, उनके सामने पूरा संसार खुला पड़ा है एक पुस्तक की तरह से, और इससे वो कुछ भी नहीं ले पा रहे। क्यों? पश्यन देखते हुए, न ददर्श कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वो जान ही नहीं पा रहे कि सामने क्या है। और उतत्व शृण्वन न शृणोत्येन, अध्यापक समझा रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, सुनते हुए भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। अर्थात हमारे पास साधन सारे हैं, लेकिन सारे साधन होने के बाद भी हमें वस्तु क्यों नहीं प्राप्त हो रही? तो इसलिए कहता है कि विद्या जो है वो कैसे प्राप्त होती है। विद्या दो तरह से प्राप्त होती है। विद्या या तो हमारे अंदर प्रतिभा के संस्कार हों, जन्मजात प्रतिभा हो, बुद्धि हो,
तो हमें वो सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत कम परिश्रम या बहुत कम अवसर देने पर भी बहुत सारा ज्ञान बहुत लोगों को हो जाता है। और एक दूसरा तरीका ये है, मनुष्य के जीवन में निष्ठा और श्रम का बड़ा मूल्य है। काम कितना भी कठिन हो, कैसा भी हो, अनजाना हो, यदि आदमी निष्ठापूर्वक करता है, परिश्रम लगातार करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उपलब्धि न हो। विद्या के बारे में एक बात कहते हुए पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के बड़े कवि हुए हैं, महाकवि हुए हैं। गंगा लहरी जिनका अद्भुत ग्रंथ है, और भी बहुत सारे काव्य हैं। उनकी योग्यता का पता एक ही बात से लगता है। वो एक जगह कहते हैं, ये सारे जो पंडित हैं या तो चोरी करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं, या देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं कि हमें कृपा मिल जाए। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ को न तो किसी की कृपा चाहिए और न पंडित राज जगन्नाथ किसी की चोरी करता है। ये जो साहस है, इसे आप अहंकार कह सकते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी प्रतिभा है। बड़ी सुंदर पंक्ति है। वो कहता है, अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ीम विना मंत्र तंत्रम विना शब्द चौर्यम। कितनी बातें दी है जो प्राय विद्वान लोग करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं, अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ीम। मैंने किसी काली वाली की उपासना नहीं की है, मैं किसी देवी देवताओं की शरण में नहीं गया हूँ कि आप कृपा करके मुझे कुछ दे दो, प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान। अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ी। और रचना में एक प्रकार होता है, उस रीति से रचना करने पर रचना कठिन हो जाती है, और कठिन रचना मानी जाती है बड़ी विद्वत्तापूर्ण है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में रचना के जो 3 प्रकार हैं, 3 स्तर हैं, उनको वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली कहते हैं। मतलब रचना का वो प्रकार वैदर्भी कहलाता है जो पानी के, स्वच्छ पानी की तरह तलहटी तक दिखाई देता हो। अर्थात वो रचना, शब्दावली, शब्द प्रयोग ऐसा हो जिसमें अर्थ झलकता हो, उसमें स्पष्टता छलकती हो। तो वो कहता है कि उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। जो थोड़ी सी कठिन होती है उसको पांचाली कहते हैं, जो अत्यंत कठिन होती है उसे गौड़ी कहते हैं। तो आदमी अपनी विद्वत्ता को बताने के लिए कठिन कठिन शब्दों को कोश से चुन चुन करके जब रखता है, और पढ़ने वाला पढ़ता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह समझता है बड़ा भारी विद्वान है। तो पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है। अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ीम विना मंत्र तंत्रम विना शब्द चौर्यम। कोई मैं मंत्र तंत्र टोने टोट के नहीं करता, और न शब्द चौर्यम, किसी की अच्छी अच्छी पंक्तियां चुरा करके अपनी रचना में डालता भी नहीं। तो फिर क्या होता है? कहता है कि मैं वो योग्यता रखता हूँ, प्रबंधम प्रवक्तुम प्रयोक्तुम प्रशस्तम विरिंची प्रपंचे मदन्य कवि का। अद्भुत अपनी योग्यता पर अभिमान है। वो कहता है कि इस विरिंची के प्रपंच में, विरिंची कहते हैं ब्रह्मा को, जिसने सृष्टि बनाई है, कहता है इस सृष्टि के सारे तंत्र में, रचना में मेरे जैसा कोई कवि नहीं है। विरिंची प्रपंचे मदन्य कवि। ये तो प्रतिभा के धनी लोगों की बात है, और जो प्रतिभा के शून्य हैं वो विद्या के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विद्या की बड़ी विशेषता है। विद्या की क्या विशेषता है? वो कहता है कि जो इसमें श्रम करता है, जो इसमें निष्ठा रखता है,
जो इसके साथ लगा रहता है। तो याद रखना, ये बिना कृपा किए रहती नहीं है। मतलब भले ही आपके पास प्रतिभा भी न हो, आपके पास कोई बुद्धि, संस्कार, ज्ञान न हो, कोई उचित बहुत अच्छा अवसर गुरु भी न मिला हो, लेकिन यदि आप में लगन है, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप यदि परिश्रमी हैं, वो कहता है कि सरस्वती तो बड़ी कृपालु है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं उसकी सेवा करूं और वो मुझ पर कृपा न करे। इसके लिए एक और सुंदर पंक्ति है, वो कहता है, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना। मेरे पास, मेरे भाग्य से कोई मेरे अंदर संस्कार नहीं है जो ज्ञान का ग्रहण करे। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना बलानुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम। ऐसी तीव्र प्रतिभा नहीं है कि किसी बात को एकदम पकड़ ले, झपट ले। बलानुबंधी, बलपूर्वक किसी चीज़ को अपने अंदर ले ले, ऐसी प्रतिभा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक भरोसा है, अपने ऊपर एक विश्वास है। क्या? वो कहता है, श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता। जब मैं ज्ञानपूर्वक और श्रमपूर्वक, श्रुतेन ज्ञान, श्रुतेन समझ कर, जब मैं कुछ सीखूंगा तो समझ कर सीखूंगा, उसके लिए परिश्रम करूंगा। तो श्रुतेन यत्नेन, ज्ञान की प्राप्ति के दो उपाय हैं। आपके पास या तो पहले से कुछ हो, आप आसानी से उसे ले सकते हैं, और आप पीछे से शून्य हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति भरपूर है, परिश्रम से आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये नियम है कि सरस्वती तो कृपालु होती ही है। श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता। समझ से और परिश्रम से यदि वाणी की उपासना की जाए, ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम, निश्चित रूप से वो अनुग्रह करती है। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसका लाभ उस अभ्यासी को मिलता है। वही बात यहाँ वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येन। कहता है कि भाई देखो, यदि समझ नहीं रखोगे, उसको जानने के लिए बार बार यत्न नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो तुम्हारा पढ़ा हुआ भी बेकार जाएगा। जैसा कोई व्यक्ति सामने बहुत कुछ पढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें से क्या उपयोगी है, क्या अच्छा है, क्या सुंदर है, क्या नहीं है, इसको समझने की उसके पास योग्यता या क्षमता नहीं होती, तो वो देखते हुए भी उसकी कुछ भी देखने में नहीं आता। उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम। वो वाणी को देखता हुआ भी सुन रहा है, बहुत अच्छा उपदेश सुन रहा है, बड़े बड़े ऊंचे धर्मात्मा का, विद्वान का सुन रहा है, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा बताने वाला होने पर भी यदि गृहीता अच्छा नहीं हो तो काम नहीं होता, और गृहीता बहुत योग्य है, अच्छा है, लेकिन बताने वाले के पास कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं बता सकता। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा प्रकरण है, उसकी चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे, नचिकेता की और यमाचार्य की। वो बहुत कहता है कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, लेकिन नचिकेता कहता है, भले आदमी क्या कह रहा है, इसे छोड़ दो। तो वो तो कह रहा था कि इस बात को बताने वाले ही दुनिया में बहुत कम हैं, कोई कोई बता सकता है, और मुझे जीवन में पहली बार कोई मिला है जो बता सकता है, और तो कह रहा है इसे छोड़ दे, दूसरा कुछ पूछ ले। बोले ऐसा मूर्ख मैं ही मिला क्या? इसलिए मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं वही प्रश्न तुमसे ही पूछूंगा। तो ये कहता है कि उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम,
दूसरी बात क्या कही, उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येन। कौन है जिसको उपदेश सुनाई नहीं देता? सभी तो उपदेश सुनते, और सभी उपदेश सुनने के बाद उनको पता किसको चलता है? बहुत बार सत्संग में बैठा हुआ आदमी बड़ा अच्छा उपदेश सुन रहा है और उठकर कहता है जी बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, लेकिन उससे ये पूछते हैं क्या सुना? बोले जी ये तो याद नहीं पर था अच्छा। ऐसों के लिए ये पंक्ति लिखी है, उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येन। सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, आत्मसात नहीं हो रहा है। उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येन। इसलिए इस वाणी को देखने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो जिसने सुना नहीं, उसने देखा नहीं, उसको वाणी के स्वरूप का पता क्या लगेगा? मंत्र में एक सुंदर उपमा दी है, कहता है उतोत्वस्मै तन्वम विसस्रे। लेकिन जो इस बात को जानता है, जो इस वाणी के महत्व को समझता है, जिसने उसे सूक्ष्मता से देखा है और उसने गंभीरता से सुना है, तो कहता है उसके लिए ये वाणी कैसी है? कहता है उसके लिए ऐसी है जैसे कोई पति के लिए उसकी पत्नी होती है। उसका स्वरूप उसके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। वो तो तस्मै तन्वम विसस्रे जाये व पत्य उषति सुवास। जैसे प्रेम से परिपूर्ण कोई स्त्री है, कोई भार्या है, कोई पत्नी है, वो जैसे अपने पति के लिए स्वयं प्रकाशित होती है, कहता है वैसे ही ये जो विद्या है, ये ज्ञान है, ये सरस्वती है, जो इसको गहराई से जानता और समझता है, तो वो इसके स्वरूप को आत्मसात कर सकता है, समझ सकता है। तो वेद में ज्ञान के लिए इससे अधिक प्रशंसा की क्या बात हो सकती है? तो ये संसार में है सब कुछ, लेकिन इस संसार के सब कुछ को समझ कौन सकता है? कहता है जो इसे गहराई से देखता है, इसके बारे में गहराई से सुनता है, जानता है, तब ये संसार उसके सामने बिल्कुल खुली पुस्तक की तरह रहता है। हर चीज़ उसको अपने आप बोलती हुई दिखाई देती है, बोलती नज़र आती है। जब कहते हैं कि ये चित्र स्वयं बोल रहा है, तो अर्थात उसके जानने की हमारे पास क्षमता है और उसमें अभिव्यक्ति बहुत सुंदर है। उसके अंदर सब कुछ स्वयं प्रकाशित सा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए ये सारा संसार क्या है? बोलता जैसा है, अपने आप बताता जैसा है। ये सारे संसार में ज्ञान बरसता जैसा दिखाई देता है। इसलिए मंत्रकार ने कहा कि उनको छोड़ो जो देखते हुए भी नहीं देखते, उनकी बात मत करो सुनते हुए भी नहीं सुनते। अरे जो इसको अच्छी तरह देखते और सुनते हैं, उनके लिए इसका स्वरूप भी बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित होता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति